हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पता है आज हम कहाँ पहुँचे हैं। हम आज पहुँचे हैं आपके लास्ट मैप को लेकर के, वो भी है ज्योग्राफी का। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री का मैप हमने अपलोड कर दिया और बहुत अच्छे आपके रिस्पांस हमको मिले। और बस आप ही के लिए, आप ही के साथ चलते हैं ज्योग्राफी के साइड पे। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप विथ अप्रोप्रिएट सिंबल्स। ये हम आपको पहले बता चुके हैं इस वीडियो में, और इससे पहले फिर बता देते हैं कि जो ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स आपके बोर्ड में नहीं आएंगे उन चैप्टर से भी मैप वर्क आता है, राइट। वो पीरियोडिकल्स के लिए होते हैं, लेकिन मैप उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा। और हमने इस मैप में पूरा का पूरा ज्योग्राफी एक बार में कवर करा दिया है। ठीक है, तो आपको जगह जगह ढूंढने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आप इसको देख लें वीडियो को पूरा, और हिस्ट्री का वीडियो जिससे पहले अपलोड होगा वो, और आपके 6 मार्क्स का जो मैप आता है आपका, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल गारंटी है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, भरोसा रखें मेरे ऊपर। रीजन्स कवर्ड अंडर एलुवियल सॉइल, ठीक है। रीजन्स कवर्ड अंडर लैटराइट सॉइल, रीजन्स कवर्ड अंडर ब्लैक सॉइल। मैप दे रखा है आपको, कर दें कवर। 1, 2 and 3 हो गया कवर। जो लाइन वाली एरिया है वो सारा आपका एलुवियल सॉइल का होता है, समझ गए आप, है ना। इसका मतलब अपना पूरा यूपी, दिल्ली, ऊपर पंजाब, गुजरात कंपेयर करेंगे आप तो आपको सारा मिल जाएगा एलुवियल सॉइल से भरा हुआ, समझ गए। उसके बाद लैटराइट सॉइल और देन ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्लियर है। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एलुवियल सॉइल आती है, लैटराइट सॉइल आती है, ब्लैक सॉइल आती है। चलें नेक्स्ट, चलो। फीचर्स आर मार्क्ड by number in the given outline map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names on the lines marked in the map. A major soil type that is formed where the rainfall is low, or soil type found mainly in hilltops. ठीक है ना। तो देखो ये रहा, इसमें हमको लोकेट करना है। तो फर्स्ट आंसर तो आप हमारा हो गया, इन्होंने पूछा हमसे अ मेजर सॉइल टाइप, डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल, ठीक है ना। दूसरा आपका आ रहता था रेड एंड येलो सॉइल, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर कैसी सॉइल होती है, रेड एंड येलो। और तीसरा आता है सॉइल टाइप फाउंड मेनली इन हिल स्टॉप, तो हिल स्टॉप में माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल होती है। मार्क इन्होंने कर ही रखा है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, देन थर्ड नंबर पे। रेड एंड येलो सॉइल बहुत ज़्यादा है। देखो, डेजर्ट और एरिड सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। चलें आगे, चलो। लोकेट द लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप विथ अप्रोप्रिएट सिंबल्स। तहरी डैम, भाखरा नागल डैम, राणा प्रताप सागर डैम या फिर सलाल डैम, इन सबको हमें लोकेट करना है, कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन इन्होंने हमको ये दे दिया, खाली हमको खुद ही बताना है। सबसे पहले पूछा इन्होंने टहरी डैम, टहरी डैम यहाँ पर ऊपर है, टहरी डैम मिल गया। भाखरा नागल बांध, उसके बाद सलाल डैम मिल गया। उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये, अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए अपने पास। हो गया, चलें आगे। फीचर्स आर मार्क्ड by the numbers in the given outline map in India.
Identify these features with the help of the following information and write their correct on the lines marked in the map. A dam construct across the तुंगभद्रा रिवर. तुंगभद्रा रिवर पर कौन सा बना हुआ है? ठीक है. उसके बाद पूछा है उन्होंने अ डैम, उसके बाद अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम. ठीक है ना, अ कॉन्क्रीट. अच्छा, सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा तुंगभद्रा डैम. तुंगभद्रा डैम ये है, ये वाला जो पूरा पूछा ये तुंगभद्रा डैम हो गया. उसके बाद सेकंड उन्होंने पूछा हमसे ये डैम, ये कौन सा डैम है, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं. तो ये है हमारा नागार्जुन सागर डैम, ये वाला नागार्जुन सागर डैम. क्लियर है. उसके बाद इन्होंने तीसरा हमसे पूछा है अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम. ये होता है ये वाला जो डैम इन्होंने थर्ड पॉइंट दे रखा है, ये है रिहंद डैम. कौन सा है ये? रिहंद डैम. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो. नाउ मूव टू नेक्स्ट. चलो, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप विद एप्रोप्रिएट सिंबल. तापी रिवर, मेटर डैम, कावेरी रिवर और कोयना डैम. ये इसमें बताने हमको. ठीक है, देखो अब इसमें हम सबसे पहले बताया तुमको कि तापी रिवर कहाँ है. तापी रिवर गुजरात से निकलती है. गुजरात मीन्स यहाँ से समथिंग, और ये होती हुई ऐसे ऐसे करके जाती है. ये तापी रिवर है. और यहीं पे नीचे ये होगा आपका कयाना डैम. यहाँ पर ये कयाना डैम है. कावेरी रिवर की बात अगर हम करते हैं तो कावेरी रिवर आती है कोई यहाँ से ऐसे करके बहते हुए, ये कावेरी रिवर है. ठीक है. और उसके बाद आता है हमारा मेटर डैम. तो यहाँ पर ये यहाँ पर हम लिखेंगे इसको मेटर डैम. समझ गए मेरी बात को? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया हमारा मेटर डैम. क्लियर है? देखो आगे आंसर मैच करो अपने. चलो आगे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 6. ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 लीडिंग वीट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया मार्क 1 2 3 4. आइडेंटिफाई दीज स्टेट. बहुत सिंपल है. ये पहला स्टेट उत्तर प्रदेश. ठीक है. ये दूसरा पंजाब, सब में वीट होता है. तीसरा ये हरियाणा. ठीक है. और ये कौन सा हो गया? ये हो गया मध्य प्रदेश. हो गया, चारों कवर हो गए. ठीक है, एकदम सिंपल. चलो आगे चलते हैं. ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 लीडिंग राइस ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मार्क बाय 1 2 3 4. अब हमें राइस ग्रोइंग बताने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइस ग्रोइंग बता देंगे हम. पहला ये पंजाब, दूसरा ये उत्तर प्रदेश है. ठीक है. तीसरा ये क्या चीज़ है यहाँ पर? ये तीसरा में आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल. ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल. और ये चौथा तो पता ही है आंध्र प्रदेश है. सब ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे. ठीक है, चलें आगे. चलो, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 3 लीडिंग शुगर केन गिविंग स्टेट ऑफ इंडिया मार्क 1 2 3. अब हमको सिर्फ शुगर केन वाले बताने हैं, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे हम. हरियाणा, पंजाब और ये तीसरा उत्तर प्रदेश. लो हो गया, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, ये हो गए शुगर केन कंटेनिंग एरिया. चलो, लोकेट द लेबल एंड फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप विथ एप्रोप्रिएट सिंबल. टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स और कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स. जहाँ पर चाय होती है, जहाँ पर कॉफ़ी होती है. ठीक है ना.
तो टी तो कोई बात ही नहीं है भाई। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट यहाँ पे आ जाते हैं हमारे, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हो गया। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अभी हम बता रहे, देखो एक एरिया तो ये बनता है यहाँ पर, ये है ना, यहाँ पर है, ये हम बना दें अगर गोल गोल तो ये वाला आ जाता है। और बाकी तो सब वेस्ट बंगाल के इधर आ जाते हैं, बांग्लादेश के इधर पे आते हैं। ये एरिया, ये इधर साइड में ये वाला एरिया, ये वाला ये, ठीक है, और कुछ इधर वाला एरिया, ये सब ये एरिया ये हो जाते हैं हमारे टी एस्टेट एरिया। समझ गए आप लोग? ठीक है। अच्छा, अब आती है कॉफ़ी वाली की बात। तो कॉफ़ी यहाँ होती है, यहाँ पर, सही है। हो गया, चलें आगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट। Locate and label the following item on the given map with appropriate symbol. जूट प्रोड्यूसिंग रीजन्स और रबर प्रोड्यूसिंग, जहाँ पर जूट होता है और जहाँ पर रबर होती है। ओके, चलो भाई रबर बता देते हैं हम। रबर तो भाई यहाँ होती है, ये एरिया है, ये रबर का है। समझ गए? चलो आगे देखें, ये आ गया आपका, जूट हो गया, रबर हो गया। ठीक, चलें आगे। Locate and label the following item on the given map with appropriate symbol. A cotton producing region or coffee producing region. चलो आगे देखते हैं, बता दें। ये तो गुजरात से इधर आएगा पूरा, ये सब कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है। लोगों को मैप में हमने बना रखा है, देखो ये ये कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है सारा। समझ गए? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम ऑन द गिवन मैप विद एप्रोप्रिएट सिंबल। एनी टू ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, एनी टू मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, एनी टू बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अच्छा, क्या आ गया हमारा? एक तो सबसे पहले जो आएगा हमारा, वो हमने पूछा आपसे, एनी टू ज्वार प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ज्वार में आ जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो वो नीचे ही हैं दोनों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया ज्वार के बाद। और दूसरा आ जाता है हमारा मेज़, है ना। मेज़ प्रोड्यूसिंग में आ जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार आ जाते हैं, मेज़ में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा इन्होंने पूछा हमसे बाजरा। तो बाजरा आता है राजस्थान में और आता है यहाँ पर गुजरात में। ठीक है, ये हो गए आपके। चलो, features are marked by the number in the given political map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct name on the lines marked in the map. Major wheat producing areas or a national park, leading ज्वार producing state. ये क्या है सब बता देते हैं हम आपको ऐसे। ये पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और ये परियार नेशनल पार्क है। क्या है ये? परियार नेशनल पार्क है। हो गया। Features are marked by the number in the given political map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct name on these marks. A beverage crop producing state, a leading jute or golden fiber producing state, leading coffee producing state, major sugarcane producing state. चलो ये बताने सब हमको।
उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, एकदम सिंपल है। और ये कौन सा है, ये असम होगा, है ना। और क्या क्या पूछा था उन्होंने, असम ही है। हो गया, 4 हो गए, ये हो गया। ठीक, चलो आगे। लोकेट करना है भाई इनको, रानीगंज को, बोकारो को, कलोल को और कबरा को, सॉरी कबरा बोल रहे हैं हम। चलो हम कर दें यहाँ पे। देखो यहाँ पर जो है ये लाइन, इसे बोकारो है, ये क्या है, बोकारो। ये है कोरबा। कलोल ये गुजरात में है, यहाँ से ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। उसके बाद रानीगंज आ जाता है, वो यहाँ आता है, ये रानीगंज है, ठीक है। ये रानीगंज हो गया आपका। चलो आगे, ये बनाना है हमको, एन ऑयल फील्ड्स, अ कोल माइंस एंड ओल्ड फील्ड्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुंबई हाई है, मुंबई हाई। ये है तलचर और ये है डिगबोई। क्या है ये, डिगबोई, डिगबोई, हाँ। चलें आगे। ये है हमको नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट और यह है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये हमें तीनों बनाने हैं, बनाएंगे बिल्कुल। चलो हम सबसे पहले नरोरा तो यूपी में है, तो नरोरा को तो यूपी में डाल लो, ठीक है। ये हो गया नरोरा। फिर ये जो कल्पक्कम है ये यहाँ है, ठीक है। उसके बाद तारापुर ज़रूर इसके बिल्कुल बॉर्डर पर लगा हुआ है, ठीक है। हो गए तीनों, ये लो। चलो, अ थर्मल पावर प्लांट, अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अ थर्मल पावर प्लांट। चलो बनाएंगे हम इसको, थर्मल पावर प्लांट। ये तो है 3rd नंबर, ये है करबा, KARBA। ये जो नीचे दे रखा है ये टूटीकोरन, कौन सा है, टूटीकोरन, ठीक है। और ये है रावत भाटा, क्या नाम है इसका, रावत भाटा, रावत भाटा। चेक करो। चलें आगे चलते हैं। ये फिर से हम लोकेट करने हैं, कुडेरी मुख आयरन ओर मिल्स, दुर्ग आयरन ओर मिल्स, मंगलुरु आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, या फिर नेलोर मीका प्रोड्यूसिंग रीजन। मैप ज़्यादा हैं, घबरा ना जाएं, लेकिन इसको मतलब हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। देखो कुद्रेमुख, ये लो। 3rd में एक और पूछा है, मंगलुरु, ये आ गया। नेलोर ये गया, दुर्ग यहाँ पे है, हो गया। स्टेट आपको नाम याद होने चाहिए, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, बहुत आराम से मैप हो जाएगा। एन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, मीका प्रोड्यूसिंग रीजन और बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग रीजन बनाने हैं, तो सिंपल है। ये क्या है, ये तो बेवर है, बीवार, ठीक है। और ये है कटनी, और ये हो गया बेंगलुरु, क्या हो गया, बेंगलुरु। चलो आगे चलते हैं, आ जाते हैं फिर काकरापड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, विशाखापट्टनम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, उसके बाद बेलागवी सिल्क इंडस्ट्री, भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये चारों चीज़ें हमें बनानी है, बना देंगे। फर्स्ट पॉइंट काकरापारा,
सेकंड पॉइंट विशाखापट्टनम, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा अंदर साइड पे हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, फिर भिलाई आयरन, और आ जाता है बेलागिरी सिल्क इंडस्ट्री, और ऊपर है। हाँ, हो गया, लो बन गई। मैच करो आंसर, जो बताया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलते हैं आगे। एन ऑयल फील्ड, अ थर्मल पावर प्लांट, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। सॉरी, यह है अंतलेश्वर। अंतलेश्वर, ठीक है। उसके बाद NH47A, और ये क्या है, ये है बरौनी। बरौनी बहुत आता है पेपर में, बहुत आता है बरौनी पेपर में, इसलिए अच्छे से कर लेना इसको। ये है बरौनी। Actually, at this time I am not well, but your pre-board exams will be started at soon, so I have to make this video, okay? So don't laugh at me. Locate and label the following item, है ना? सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वूलन इंडस्ट्री। लुधियाना, पानीपत एंड अमृतसर। चलो भाई, बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनानी है इसमें तो हमको। चलो बनाना शुरू करते हैं भाई। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, सिल्क इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, वुलन इंडस्ट्री, तीनों चीज़ें उन्होंने बता रखी है हमको, ठीक है। चलो हम डायरेक्ट बता देते हैं। देखो, श्रीनगर ऊपर ना, जो गोल गोल बने हुए हैं, कॉटन बनाया है, गोल पर डॉट बनाया है, सिल्क बनाई है, और ट्रायंगल में वुलन इंडस्ट्री बना रखा है। समझ गए? अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, तीनों में बनाया हुआ है वुलन इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री नीचे आ जाओ, कोलार और मैसूर में, और फिर कॉटन इंडस्ट्री कानपुर। अच्छा, सिल्क इंडस्ट्री श्रीनगर में भी है, ऊपर चले जाओ, और कॉटन इंडस्ट्री फिर अहमदाबाद और सूरत में है, ओके। चलो, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री, तीनों इंडस्ट्री बतानी है। ये कौन कौन सी हैं? ये सिंपल है, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। ये तो कोयम्बटूर है, और ये जामनगर है, और ये है मुर्शिदाबाद। क्या है ये? मुर्शिदाबाद। चलो, जमशेदपुर, राउरकेला, सलेम और बोकारो। अब हमें इन चारों को लोकेट करना है, इसमें कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो उन्होंने हमसे पूछा, सबसे पहले जमशेदपुर, है ना, अभी बताते तुमको जमशेदपुर कहाँ पर है। ये जमशेदपुर कुछ नहीं है, ये रहा, इसके नीचे ये राउरकेला है, ये यहाँ पर सलेम है, और बोकारो स्टील प्लांट। देखो, ये बहुत सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। एन आयरन स्टील प्लांट और आयरन एंड स्टील प्लांट इन उड़ीसा। बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है कैसी भी। ये तो डोलवी है, ये डोलवी, भद्रावती, और ये हो गया कालीनगर, कलिंगा नगर, सॉरी कालीनगर नहीं होता, ये होता है कलिंगा नगर। चेक करो, चलिए आगे चलते हैं। कोलकाता, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर और
बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, तो बहुत सरल होते हैं। इसमें क्या है, सबको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है। ये नहीं बताते, डायरेक्ट बता देते हैं। देख लो, मिल गया। देखो, नोएडा यूपी में, जयपुर है, इंदौर है, पुणे है, बेंगलुरु नीचे है, कोलकाता और गुवाहाटी। चले आगे, चलो। अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन उड़ीसा, टेक्नोलॉजी पार्क डेडिकेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर्स। ये बताने हैं हमको, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। ये गांधीनगर है, ये नीचे वाला तिरुवनंतपुरम है, और ये क्या चीज़ है, ये भुवनेश्वर है। लो, हो गए, ठीक है। भुवनेश्वर, ये हो गया हमारा तिरुवनंतपुरम, और ये हमारा हो गया गांधीनगर। चलें, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेवर मीका माइंस। सबसे पहले हम चलेंगे भद्रावती, बताएं आपको, ये रहा। चेन्नई बताएं, ये रहा। बेवर मीका माइंस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेवर। सही बताया है, ठीक है। नेक्स्ट मूव। बोर तो नहीं हो रहे मैप सीख सीख के? स्क्रीनशॉट ले लेके सीखो बच्चे, बहुत आराम से हो जाएगा। बिल्कुल टेक इट ईजी, बिल्कुल आराम से करते जाओ, हो जाएगा। साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, द नॉर्थर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अ प्लेस वेयर नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मीट, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नाम से लिटिल बिट टिपिकल लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अभी बताऊंगी तो कहते अरे ये है इसमें, कन्याकुमारी श्रीनगर, झांसी, सिलचार। तो हो गए, है ना। नाम से कितना टिपिकल लग रहा था ना, पर नाम से टिपिकल लग रहा था, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कौन नहीं जानता, जम्मू कश्मीर नहीं जानते हो, कन्याकुमारी नहीं पता, कि झांसी नहीं आता, हाँ सिलचर, ये कुछ नया हो सकता, तो क्या है, इतना तो सीखना पड़ेगा, इतना लर्न करना पड़ता है। चलो, ये पोरबंदर, NH2 और NH8। पोरबंदर तो सबको पता होगा, पोरबंदर कहाँ पर है। ये तो हो गया हमारा पोरबंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर हो गया हमारी मुंबई। मुंबई से जाएंगे हम कहाँ पर, न्यू दिल्ली, ठीक है। और न्यू दिल्ली से हम किधर होते हुए निकल जाएंगे, यहाँ पर होते हुए हम कोलकाता होते हुए आ जाएंगे, कोलकाता। ये होती है हमारी NH2, और यहाँ पे आ जाती है हमारी NH3 नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे 3। सही बताया था। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो आगे। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH4 मुंबई टू चेन्नई, NH1। चलो बनाते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है इन्हें बनाने में। तो नेशनल हाईवे बनाएंगे भाई हम, है ना। ये लंबा वाला बनाना है हमको, लंबा बनाना है हमको। अब हम इसका आंसर देते हैं आपको डायरेक्टली। देखो, NH7, NH2, NH1 कहाँ से निकल रहा है, मुंबई से चेन्नई, कन्याकुमारी से वाराणसी जा रहा है। ये नेशनल हाईवे है। अटारी से न्यू दिल्ली, अटारी बॉर्डर है, हाँ अटारी बॉर्डर है। स्क्रीनशॉट लो हो जल्दी से। नेशनल हाईवे कनेक्टिंग जयपुर टू जबलपुर, नेशनल हाईवे कनेक्टिंग पठानकोट पंजाब टू समाखेली, और नेशनल हाईवे कनेक्टिंग सूरत टू कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है।
पठानकोट पंजाब दे रखा है, NH15 है ये, तो बता रहे देखो ये NH15 है, ये पठानकोट है, पठानकोट पंजाब में। जबलपुर NH22, साबरमती गुजरात हो गया ये। सूरत है, सूरत से निकल करके NH6 हो गया ये NH6 है। और ये कोलकाता हो गया यहाँ पर, देखो सब बता दे रही, देखो स्क्रीनशॉट लो बहुत जल्दी से इसका। चले हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवेज, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवेज। जबलपुर, मुंबई और कोलकाता। मुंबई जबलपुर कोलकाता, सबको पता है मुंबई कहाँ है, जबलपुर कहाँ है और कोलकाता भी कहाँ है, देख लो। क्वेश्चंस लिखते जाएं बस, आपको आंसर तो आपके सामने है ही। चलो आगे चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ठीक है, हेड नॉर्थर्न न्यू दिल्ली है, ईस्ट सेंटर हाजीपुर है, साउथ सेंटर तो सिकंदराबाद है, उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये आता है मेलीगुन गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एयरपोर्ट का नंबर आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मीनाबक्कम सिंपल है, इसमें क्या है। पहला कोलकाता में, दूसरा त्रिवेंद्रपुरम नीचे आ गया और तीसरा इधर इसके बाजू में पहुंच गया। स्क्रीनशॉट लो। A seaport located in Gulf of Kutch, a seaport, India's second largest port by volume of the cargo handled. ये तो कांडला है, ठीक है, और ये हल्दिया, ये क्या है, हल्दिया, और ये विशाखापट्टनम। क्या है ये, विशाखापट्टनम। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ये बता दिए हमने आपको सारे मैप, बस इसकी एक समरी और हमने बतानी है, तो उसके लिए क्वेश्चन हम लेकर के आ गए। देखो सारे डैम्स के नाम इकट्ठे लिख दिए हमने। सलाल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, तुंगभद्रा डैम कर्नाटका, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, हीराकुंड डैम उड़ीसा, तहरी डैम उत्तराखंड, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना। आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट कर्नाटका, विजयनगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कर्नाटका, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, बोकारो प्लांट आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट झारखंड, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट उड़ीसा, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश, मदुरई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु, मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र, इंदौर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात, सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात, कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तमिलनाडु। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोलकाता सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वेस्ट बंगाल, गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गुजरात, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश, इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश। इन सबको आप लिख सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। न्यूक्लियर पावर प्लांट जयपुर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान, नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान, तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र और नमरुप थर्मल पावर प्लांट असम। राजस्थान से अमृतसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली
ये एयरपोर्ट्स हैं सारे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी मुंबई, मीनाम्बिकम चेन्नई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, राजीव गांधी हैदराबाद। मेजर सी पोर्ट्स, टुटिकोरन मेजर सी पोर्ट तमिलनाडु, कोची मेजर सी पोर्ट केरला और कांडला मेजर सी पोर्ट कच्छ गुजरात। और इनके ही आप इसके ऐसे करके इसके सिंबल भी दे सकते हो। डैम का सिंबल, ठीक है। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, एयरपोर्ट का, सी पोर्ट का, ठीक है। और ये कहाँ है लोकेट है, ये हमने पूरे वीडियो में आपको सारे ही बता दिए हैं, तो उसको दोबारा से बताने की तो मेरे ख्याल से कोई नीड है नहीं है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि सारा जितना भी मैप था वो हमने यहीं पर